हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जी को वन शॉट पे स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक मिसेस किम को हक करके रो रहा था और मिसेस किम जंगकुक को शांत करने की ट्राई कर रहा था। तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में जंगकुक को कहा था, पर यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं था, यहाँ पर सारी गलती तुम्हारी सिस्टर की है। तुम इस तरह से अपनी सिस्टर की तरफदारी कैसे कर सकते हो। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे कहते हैं, अगर यहाँ पर मेरी वाइफ रहता तो फिर वो कभी भी मेरे साथ इस तरह से ट्रीट नहीं करता। तुम जिस तरह से ट्रीट कर रहे हो तंग, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तब मिसेस किम जंगकुक को शांत करने की ट्राई करते हुए तुरंत तंग को धमकी देते हुए कहते हैं, तंग चुप करो, तुम इस तरह से अपने हस्बैंड के साथ बातें नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ किस तरह से बातें करना चाहिए। तब तंग कहते, पर मैं यहाँ पर कोई भी गलती नहीं किया हूँ। तब मिसेस किम तब एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को शांत करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक रोते हुए फिर से कहते हैं, अभी मेरे पास मॉम है, मेरी मॉम डैड नहीं है। पर यहाँ पर तंग जिस तरह से मेरे साथ अब ट्रीट करने लगा है, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील हो रहा है। अगर यहाँ पर तायुन रहता तो फिर वो कभी भी ऐसा नहीं करता। तब तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है और वो थोड़ा सा सैड फील करने लगता है। शायद उसे जंगकुक के ऊपर शाउट नहीं करना चाहिए था। और जंगकुक कितनी ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था कि उसे हिचकियाँ भी आने लगा था। तब तंग सैड हो जाता है और उसकी मॉम के पास से जंगकुक को अलग करते हुए और जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी, मैं सच में तुम्हारे ऊपर शाउट नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब जंगकुक तंग के वेस्ट करने अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक तंग के वेस्ट करने अपने बिग हैंड को ग्रैब करते हुए रोते हुए कहता है, दोबारा से इस तरह से मेरे साथ ट्रीट मत करना। तब तंग कहते, मैं नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और तंग जो जंगकुक को कुछ मिनट बाद शांत करा लेता है और जंगकुक उसके बाद सोले सोले सो जाता है। तब तंग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। तब मिसेस किम तंग को डांटते हुए कहता है, तुम्हें उसकी फीलिंग समझना चाहिए, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता, आई एम सॉरी मॉम, पर यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं था, यहाँ पर उसकी सिस्टर की था। तब तुरंत मिसेस किम कहता है, जंगकुक अपनी सिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करता है, तो फिर तुम इस तरह से अभी बिहेव नहीं कर सकते हो। तुम्हें जंगकुक के सामने उसे दिखाना होगा कि तुम जो किए थे वो गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंगकुक के ऊपर अपने गुस्सा निकालोगे। दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब मिसेस किम कहता है, गुड बॉय, और मिसेस किम वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कभी भी नहीं रोता है, पर जंगकुक सिर्फ 2 टाइम ही रोया था और जब तंग उसके ऊपर शाउट कर रहा था इस वजह से। और उसके बाद जंगकुक अपनी वाइफ की डेथ के दिन रोया था, जो जंगकुक के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि जंगकुक ऑलमोस्ट 2 ईयर पहले किम तायोन से शादी किया था, जो तंग की एल्डर सिस्टर था, और जंगकुक के उसके साथ अरेंज मैरिज हुआ था, जो उसकी सिस्टर और जंगकुक की जो बिग ब्रदर था उसकी वाइफ मिलकर फिक्स किया था। और जंगकुक उसके बाद हैप्पी भी था, क्योंकि जंगकुक को अरेंज मैरिज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और जंगकुक किम तायोन को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता था और उन लोग की शादी की ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद ही उन लोग के सन की बात होता है, जिसके बाद जंगकुक और भी ज़्यादा हैप्पी था और वो अपनी वाइफ के साथ और भी ज़्यादा हैप्पीली रहने लगा था। पर धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगा था और जंगकुक कॉन्फ्यूज था, उसकी वाइफ को क्या हो रहा है। जंगकुक उसे हॉस्पिटल में लेकर गया था, उसकी चेकअप चल रहा था। पर जिस दिन जंगकुक की सन की एज 7 डे होने वाला था, उसी दिन रात के 11 बजे उसकी वाइफ अचानक से ब्रीथ नहीं ले पा रहा था और उसे ब्रीथ में प्रॉब्लम होने लगा था। जंगकुक उसे जल्दबाजी में हॉस्पिटल में भी लेकर गया था, पर जंगकुक कुछ मिनट के लिए लेट हो गया था और उसकी वाइफ की डेथ हो गया था। जंगकुक की वाइफ की डेथ उसकी ही गोद में हुआ था और जंगकुक ये सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाया था। और उसके बाद जंगकुक की शादी ताउन के साथ फिक्स करा दिया गया था, और ये भी उसकी सिस्टर और उसकी ब्रदर की वाइफ नहीं फिक्स किया था, क्योंकि वो लोग ऐसे थे किम ताउन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जो था बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था और वो लोग सोली जंगकुक को उन लोगों की कंट्रोल से निकाल रहा था, क्योंकि जंगकुक के जो भी कुछ था प्रॉपर्टी वो सब लोग जंगकुक की सिस्टर और जंगकुक की जो ब्रदर की वाइफ था वो लोग कंट्रोल में रख रहा था। और जंगकुक को इस वजह से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि तब वो सिंगल था। पर
पर ताउन के साथ शादी होने के बाद ताउन सोली जंकुक पे समझाने लगा था कि वो जंकुक अपनी प्रॉपर्टी को उन लोगों के पास में संभालने के लिए रखेगा। ऐसा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि आगे जाकर उन लोगों की भी फ्यूचर होगा। उन लोगों के खुद के हस्बैंड है जो लोग कमा सकता है, तो फिर वो लोग क्यों जंकुक की प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। और जंकुक ताउन की बातों को सुनकर सोली अपने सब कुछ वापस लेने लगा था, जिस वजह से जंकुक की सिस्टर और जंकुक की सिस्टर इन लॉ दोनों ही अब ताउन को हेट करने लगा था। और ऐसे ही चल रहा था। पर ताउन की डेथ के बाद वो लोग ताउन को चूज किया था क्योंकि जंकुक की सिर्फ सन की एज 7 डेज था, तो फिर ऐसे भी वो लोग जंकुक की शादी कहीं और करा ही देता। पर वो लोग अगर फिर से जंकुक को अपने कंट्रोल में रख सकता है तो फिर वो लोग क्यों दूसरी जगह पर ट्राई करेगा? क्योंकि दूसरे पर्सन जब वो लोग लेकर आएगा तो फिर वो तो ऐसा ही होगा कि ताउन की तरह ही होगा। और इस वजह से वो लोग दूसरे पर्सन को नहीं चाहता था। और वो लोग ताउन के साथ बहुत बार मिला था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ताउन बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को हेल्प करेगा जंकुक को फिर से अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और इसी वजह से वो लोग ताउन की शादी जंकुक के साथ फिक्स कर दिया था। और जबकि ताउन सिर्फ और सिर्फ 16 का था, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वो लोग 2 ईयर वेट नहीं कर सकता है क्योंकि वो लोग जंकुक की सर्वेंट नहीं है जो उसकी बेबी को संभालेगा। और उन लोगों की खुद की भी चाइल्ड है जिन लोगों को उसे देखना था। और इसी वजह से ताउन की एज हो या तो ना हो वो लोग फिक्र ना करते हुए ताउन और जंकुक की शादी सीक्रेटली जंकुक के घर में करा दिया था, जिस वजह से कोई भी पुलिस प्रॉब्लम नहीं हुआ था और सीक्रेटली शादी भी हो गया था। पर वो लोग उसके बाद भी रिग्रेट कर रहा था क्योंकि ताउन भी अपनी सिस्टर की तरह ही था। वो नहीं चाहता है कि वो लोग सिर्फ जंकुक की फ़ायदा उठाएं क्योंकि जंकुक इनोसेंट था। वो अपनी सिस्टर और अपनी सिस्टर इन लॉ की बातों को बहुत ही अच्छी तरह से सुनता है क्योंकि जंकुक जब स्मॉल था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गया था। और इस वजह से जंकुक की जो सिस्टर इन लॉ था वही जंकुक को बड़ा किया था। और जंकुक की सिस्टर भी जंकुक को हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। इससे वजह से जंकुक उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता था और कभी भी वो फिक्र नहीं किया था। पर अब डे बाय डे जंकुक सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रहा था क्योंकि उसे पता था उसके सन की भी एक फ्यूचर है और आगे जाकर ताउन के साथ भी उसकी कोई ना कोई जो चाइल्ड होगा ही, तो फिर उसे ज़रूर आगे जाकर ये सब कुछ लेना ही होगा। तो फिर वो अभी क्यों ना करे? और इसी वजह से जंकुक अभी से स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया था। पर जंकुक इतनी भी ज़्यादा रूड नहीं था। वो अपनी सिस्टर और अपनी सिस्टर इन लॉ को सोली सब कुछ देने के लिए कह रहा था और वो लोग सब कुछ दे भी रहा था, पर उन लोगों की बिल्कुल भी मूड नहीं था। और इस वजह से ताउन के साथ ताउन की जो सिस्टर इन लॉ था उसके बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। पर जंकुक इस बारे में कभी भी फिक्र नहीं करता है क्योंकि वो क्या कर सकता है? वो खुद ऐसे जगह पर फंसा हुआ है जो कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर वो ताउन की तरफदारी नहीं कर सकता है जो उसकी सिस्टर उसे कहेगा कि वो अपनी वाइफ की पल्लों में पाल रहा है। और अगर वो अपनी सिस्टर की तरफदारी किया तो फिर ताउन उसे कहेगा कि वो अपनी सिस्टर की तरफदारी कर रहा है। और इसी वजह से जंकुक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर एक दिन ऐसा भी हो गया था जब तक अपने पेरेंट्स के घर में था जंकुक की सन को लेकर, जब तक खुद की ही सन मानता है ना कि अपनी सिस्टर की, और वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार देता है। पर तंग जब वहाँ पर था तब उसे अचानक से जंकुक कॉल करके कहता है कि उसे क्लोजेट की नहीं मिल रहा है और उसे इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए। तब तंग शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि देखो बेड के पास ही नाइट स्टैंड में है। तब ये सुनने के बाद जंकुक कहता है नहीं है नाइट स्टैंड में, मैं ढूंढने की ट्राई कर रही हूँ पर नहीं मिल रहा है। तब तंग फिर से कहते देखो है मैं वहाँ पर ही तो रख कर आया था, तो फिर वहाँ पर ही होगा। तब जंकुक फिर से कहते नहीं हम। तब जंकुक की सिस्टर भी वहाँ पर आया था। वो आने के बाद तंग की बातों को सुन लेता है और गुस्से से कहता है तुम कुछ भी काम ठीक ठाक से नहीं कर सकते हो तंग, तुम्हें पता नहीं है मेरी भाई को कितनी ज़्यादा सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है और तुम यहाँ पर आ तो गए हो पर तुम मेरी ब्रदर को ये बोलने तक ज़रूरत नहीं समझे हो कि क्लोजेट की कहाँ पर है। हम लोग जाकर क्या तुम्हारी क्लोजेट से सब कुछ चोरी कर लेंगे? तब ये सुनकर तंग शॉक हो गया था और तंग कहते मेरे बोलने का ये क्या मतलब है? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा हूँ, मैं सिर्फ क्लोजेट की को नाइट स्टैंड में रखा था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर की खो गया तो फिर क्या होगा? तब तुरंत जंकुक की सिस्टर कहते हैं देखो तुम की ऑलरेडी खो भी दिया हो, अब मेरी भाई की क्या होगा? वो अब इम्पोर्टेंट मीटिंग करना चाहता है पर तुम यहाँ पर सब कुछ मैस कर दिया हो। तुम जैसे इंसान के लिए मैं क्या करूँ? मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ मेरे भाई के लिए तुम जैसे एक स्मॉल बेबी को
सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि तुम कुछ भी काम ठीक ठाक से नहीं कर सकते हो। तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर फिक्र मत करना, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ घंटे की बात है और तुम्हारी डिवोर्स होकर यहाँ से निकाल जाएगा। तो फिर इतनी ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है। अपनी लिमिट में रहना सीख जाया करो, क्योंकि मेरी भाई अभी भी मेरे साथ ही है। तुम जो काम कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक ठाक से अपनी काम पर फोकस करो। और मेरी भाई के ऊपर जो तुम कभी कभार चिल्लाते हो वो भी मैं नोटिस करती हूँ। मेरी भाई भोला बाला है, इसी वजह से वो शांत रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी शांत रहूँगी। हर वक्त ये मत सोचना चाहूँ। अगर तुम मेरी भाई के साथ ठीक ठाक से नहीं रह सकते हो तो फिर बोल दिया करो। डिवोर्स पेपर मैं कल ही निकालने के लिए कहती हूँ। डिवोर्स पेपर निकाल कर भी आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारा डिवोर्स भी हो जाएगा और तुम यहाँ पर ही पड़े रहोगे। और उसके बाद क्या करोगे? तुमसे कोई भी ना तो शादी करने के लिए राजी होगा, ना तो तुम्हारी आगे जाकर कोई फ्यूचर भी बन पाएगा। तो फिर एक अच्छा वाइफ बनो, ठीक है। तब ये सुनकर शौक हो जाता है और वो सिर्फ शौक होकर जंगकुक की सिस्टर की तरफ देखने लगता है। तब फिर से जंगकुक की सिस्टर कहता है, तुम एक बॉय हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में कुछ कर पाओगे। अब चुपचाप जल्दी से बोलो, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा काम है। तब दूसरी तरफ जंगकुक जो कॉल पर से सब कुछ सुन रहा था वो थोड़ा सा सैड हो गया था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग की आंख आंसू से भर जाता है और वो हिचकी उठाने लगता है। फिर वो जंगकुक को कहते, तुम्हें मिल गया है, अगर नाइट स्टैंड की फर्स्ट ड्रॉयर में नहीं है तो फिर सेकंड ड्रॉयर में चेक करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है, पर उसे अपनी सस में पेन फील होने लगता है जब वो तांग की रोने की आवाज़ सुनता है। तब जंगकुक जब सेकंड ड्रॉयर को ओपन करता है तब वो देखते हैं वहाँ पर की था। तब जंगकुक कहते यहाँ पर की है, मैं जा रही हूँ और मेरी सिस्टर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तब तंग सिर्फ कहता है, हाँ मैं समझ गया, और तंग ये कहने के बाद ही कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और जंगकुक उसके बाद फाइल को लेकर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। और जंगकुक की सिस्टर जो अभी भी तंग की तरफ गुस्से से देख रहा था और कहते, मिल गया है, और तुम्हारी जो मगरमच्छ के आंसू है ये बिल्कुल भी मत बहाओ मेरे सामने, क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब तंग कहते, मिल गया है और आप लोगों के जाने के भी टाइम हो गया है ना, तो फिर आई थिंक आप लोग को जाना चाहिए। तब ये सुनकर तंग की सिस्टर अपने आइस को रोल करते हुए कहते, तुम सच में बदतमीज़ हो। तब तंग कहता है, अगर आप मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करेंगे तो फिर मैं बदतमीज़ बनने के लिए मजबूर हूँ। तब जंगकुक की सिस्टर कहता है, मैं सच में रिग्रेट कर रही हूँ तुम जैसे इंसान को मेरे ब्रदर के लिए चूज़ करने के लिए। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो। तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं पुअर फैमिली से नहीं हूँ। तब जंगकुक की सिस्टर अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो फिर क्या करते हो? मुझे बोलो। तुम जैसे इंसान हर वक्त मेरी पैर के नीचे घूमता रहता है, ठीक है, समझ जाया करो। तुम्हारी जो फादर जो है ना, अब जो घर में रह रहा है, जिस तरह के घर मेरी सर्वेंट की रहता है। तब तंग इस बार गुस्से से कहता है, अगर सर्वेंट की रहता है तो फिर मेरी सिस्टर के साथ पहले आपकी ब्रदर की क्यों शादी हुआ था और उसके बाद मेरा क्यों? मैं जानना चाहती हूँ, अगर सर्वेंट रहता है तो फिर सर्वेंट की शादी होना चाहिए था, यहाँ पर क्यों आए थे? तब ये सुनकर जंगकुक की सिस्टर तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब तंग फिर से कहता है, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। मेरी डैड के बारे में मैं उल्टा सीधा एक भी बातें तक नहीं सुनना चाहती हूँ। आपकी सर्वेंट कहाँ पर रहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, उसे ले जाकर अपनी बेड पर रखिए, मैं फिर भी फिक्र नहीं करती हूँ, पर इस तरह से मेरी डैड के बारे में उल्टा सीधा बातें नहीं कर सकते हम। और बाकी रही आपकी इनोसेंट ब्रदर की, वो अगर चाहता है तो फिर वो मुझे डिवोर्स दे सकता है, मैं फिक्र नहीं करती हूँ, पर आप मेरी डैड को इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इतनी ही ज़्यादा आप लोगों के पास रिस्क पर्सन है तो फिर रिस्क पर्सन के पास ही चले जाइए। और मैं इसीलिए सोचती हूँ कि आप क्यों एक ओल्ड मैन से शादी किए थे, क्योंकि ये सब कुछ मनी है, उसके पास करोड़ों मनी है और इसी वजह से आपने उसे चूज किए थे, राइट? तो फिर अब उसके साथ ही चले जाइए। जंगकुक के घर में क्यों पड़े हुए हैं? आपको शर्म नहीं आता है कि आपकी हस्बैंड के पास मिलियन से भी ज़्यादा मनी है और उसके बाद भी आप अपनी ब्रदर के घर में पड़े रहते हैं? सो सैड। तब ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते, ताओंग अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। तब ताओंग कहते हैं, मैं मेरी लिमिट को क्रॉस कर रही हूँ तो फिर आप भी अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। मैं पहले किम ताओंग था पर मैं अब जियोन ताओंग हूँ, और अगर जंगकुक सच में आपकी बातों को सुनकर चलता है तो फिर वो मुझे डिवोर्स दे सकता है, ऐसे भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
और आप जो जिस तरह से बातें कर रहे हैं ये मुझे भी पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है कि जंकुक इनोसेंट है और आप जंकुक को कंट्रोल कर लेंगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे सिस्टर भी नहीं होने दिया था, मैं भी नहीं होने दूंगी। मैं स्मॉल हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ कि क्या हो रहा है। मैं सब कुछ समझ भी पाती हूँ और मुझे पता भी है मुझे क्या करना चाहिए। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंकुक की सिस्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं जंकुक को ये सारी बातें बोलूँगी। तब ताओंग कहते गो। तब जंकुक की सिस्टर बिना कोई बातें किए चुपचाप गुस्से से अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। तब ताओंग की मम गुस्से से आकर ताओंग को एक जोर से स्लैप मार देता है। तब ताओंग शॉक हो जाता है। तब ताओंग की मम रोते हुए कहते हैं, सब कुछ फाइट करने की क्या ज़रूरत है? तुम समझ नहीं पाते हो, तुम इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? तुम्हारी सिस्टर क्या ऐसा था? तब ये सुनने के बाद ताओंग कहते वो एल्डर था और इसी वजह से वो जब भी कुछ बातें कहता था तब वो पर्सन उसकी बातों को सुन लेता था, मान लेता था, जंकुक की सिस्टर और उसकी सिस्टर इन लॉ। पर मैं जबकि स्मॉल हूँ तो फिर वो लोग मुझे सिर्फ कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। आप क्यों नहीं समझते हम? तब उनकी मॉम गुस्से में आते हुए कहते दोबारा से इस तरह से बिहेव नहीं करोगे। तब चुप हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसकी मॉम के आंख में भी आंसू था। फिर ताओंग कुछ कह पाता उसके पहले उसके सन रोना स्टार्ट कर देता है। तब ताओंग उसे चेक करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पर वो पीसफुली सो रहा था। वो एकदम जंकुक की एक कॉपी की तरह बना था। उसके बिग डो आइज था और जंकुक की तरह ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। और ताओंग उसे देखने के बाद ही हमेशा उसकी फेस पर स्माइल आ जाता है और उसे अपनी गोद में लेते हुए उसे शांत करने लगता है। ऐसे ही सब कुछ जा रहा था और ताओंग किम और जंकुक की जो सन था उसकी उम्र 1.5 साल हो गया था। ताओंग अपने सन को सुलाने की ट्राई कर रहा था पर वो सोने के नाम ही नहीं ले रहा था। तब जंकुक भी अपनी वर्क करके घर में वापस आ जाता है। वो आने के बाद देखता है ताओंग उसके सन को सुलाने की ट्राई कर रहा था। तब ताओंग को जंकुक कहते तुम जाओ, मैं उसे सुला देती हूँ। तब ताओंग हाँ कह देता है। तब जंकुक जल्दी से अपने सन को गोद में लेते हुए उसे सुलाने की ट्राई करता है और कुछ ही मिनट के अंदर वो सो जाता है। जंकुक उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए जल्दबाजी में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वो फ्रेश होकर जब वापस आता है तब जंकुक को कहता है, अभी डिनर रेडी है, अगर डिनर कर लो। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो डिनर करने के लिए चला जाता है। तब जंकुक जब डिनर करने के लिए बैठा था तब ताओंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम डिनर क्या हो? तब ताओंग तुरंत कहता है, अभी मैं अभी डिनर कर लिया था, तुम फिक्र मत करो और प्लीज़ तुम अपने डिनर को फिनिश करो। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपने डिनर करने लगता है। और जंकुक की 1 ईयर में ताओंग के लिए बहुत ज़्यादा फील रखने लगा था। वो अब सोली ताओंग को भूलने लगा था और वो ताओंग के साथ अब मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया था। अपने सन की हैप्पीनेस बनने की ट्राई कर रहा था और जंकुक जितनी ज़्यादा हो सके ताओंग को ज़्यादा याद ना करने की ट्राई करता था। और ऐसा ही होता था जब वो ताओंग की फुल बातों को सुनता था और हमेशा ताओंग की बॉक्सी स्माइल को देखता था। और जंकुक को पता था वो सोले ताओंग के प्यार में गिर रहा है, पर जंकुक इतनी भी ज़्यादा जल्दी कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता है। तभी ताओंग जंकुक को कहता है, अभी तुम्हारी सिस्टर यहाँ से क्यों नहीं जाता है? तब जंकुक ताओंग को कहता है, ताओंग इस टॉपिक पर कभी भी और बातें मत करना। तब ताओंग कहता है, पर उसे अपनी हस्बैंड के घर में जाना चाहिए, वो क्यों शिमलेस की तरह यहाँ पर रहता है? तब जंकुक इस पर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ताओंग प्लीज़ इस टॉपिक पर बातें मत करना। यहाँ पर उसकी खुद की रूम है जहाँ पर वो रहता है। मेरे पेरेंट्स मरने के पहले ये सब कुछ करके गया था, जब भी वो यहाँ पर आना चाहिए आ सकता है। यहाँ पर मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ, वो जितनी ज़्यादा टाइम रहना चाहता है रह सकता है, मैं सच में नहीं कर पाऊँगी चाहकर भी। तो फिर प्लीज़ इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो। आई नो कि वो भी तुम्हें लाइक नहीं करता है, तुम भी उसे लाइक नहीं करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से बातें करोगे। दोबारा से इस टॉपिक पर लेकर कोई भी बातें नहीं, अंडरस्टैंड? तब तंग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंकुक अपने डिनर को फिनिश करता है और जल्दबाजी में अपनी रूम की तरफ चला जाता है। और रूम में जाने के बाद तंग किम और जंकुक के बीच में उन लोगों के सन लेटा हुआ था और तंग और जंकुक एक दूसरे की तरफ देखता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, अभी मैं कुछ मंथ बाद ही 18+ हो जाऊंगी, तब तुम मुझे हनीमून पर लेकर जाओगे बाहर अदर कंट्री में, क्योंकि सब लोग घूमने जाता है अपनी शादी के बाद, मैं नहीं गया था। तब इस सुनने के बाद जंकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके मैं लेकर जाऊंगी, फिक्र मत करो। तब
ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते सच में। तब जंगकुक कहते हैं हाँ सच में, पर तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा। तब जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए स्माइल करके कहते वो तो मैं कर ही लूँगी। और उसके साथ बोलो कल तुम मुझे घुमाने के लिए लेकर जाओगे। मैं और तुम्हारी सन बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस करते हैं और तुम हम लोग के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लेकर जाओगे ना। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ ज़रूर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी, और हमारी इस लिटिल मॉन्स्टर को भी। तब तंग स्माइल करता है और कहते थैंक यू सो मच साबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ ओके कह देता है, क्योंकि जंगकुक अभी भी समझ नहीं पा रहा था किस तरह से तंग को बोलेगा कि वो भी तंग से प्यार करता है, क्योंकि जंगकुक कभी भी ये 3 वर्ड कभी भी ताहन को भी नहीं कह पाया था। उन लोगों की अरेंज मैरिज था और जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील करता था और ताहन भी, और इस वजह से उन दोनों में से कोई भी कभी भी एक दूसरे को आई लव यू कहने की चांस नहीं पाया था। पर तंग उस टाइप की पर्सन नहीं था, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक था और वो हमेशा ही जंगकुक को आई लव यू कहता रहता है। जिस वजह से जंगकुक को इसकी आदत लग गया था। वो सिर्फ स्माइल करता है पर कभी भी कोई भी आंसर नहीं दिया था। पर तंग कहाँ पर हार मानने वाला इंसान है, वो एक दिन ना एक दिन जंगकुक को मना कर ही रहेगा और उसकी माउथ से वो 3 वर्ड सुनकर ही रहेगा। और तंग ये डिसाइड कर ही लिया था। और 2 ईयर ऐसे ही बीत जाता है और तंग और जंगकुक जो अब फाइनली फ्री था, और जंगकुक तंग को लेकर हनीमून जाने के लिए रेडी था। तंग और जंगकुक जब जाने वाला था तब जंगकुक एक बार सोच रहा था उसे अपनी सन को लेना चाहिए या तो नहीं, और तंग भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी सन को अपने साथ ही लेकर जाएगा। और फाइनल डिसीजन यही था कि वो लोग अपनी सन को लेकर जाएगा। पर तंग की जो मॉम है उसने मना कर दिया था और उसने बोला था कि जबकि ये हनीमून है तो फिर उन दोनों को एंजॉय करना चाहिए और तंग की सन को वो लोग देखभाल कर लेगा। पर तंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। असल में तंग की जो सन है वो रोने लगेगा अगर तंग को नहीं पाया तो। पर तंग की मॉम उसे समझा देता है और कहते हैं मैं संभाल लूँगी, और यहाँ पर तुम्हारी कज़न स्मॉल सिस्टर भी है जो लोग तुम्हारी सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहेगा। ओके तुम लोग जाओ, सब कुछ ठीक ही रहेगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग तुम्हें कॉल कर लेंगे और तुम लोग वापस आ जाना। तब तंग फाइनली जाकर उन लोग की बातों को सुनकर मान लेता है और जंगकुक और तंग अपनी हनीमून के लिए पेरिस आया था और तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तंग जब पहुंचा था तब वो फुल डे जंगकुक के साथ घूमने लगा था, वो भी जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए रोमांटिकली। तब जंगकुक और तंग जब होटल की तरफ वापस जा रहा था तब तंग जंगकुक को कहता है अभी देखो मैं अब 19 की हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता आई नो तुम 19 की हो, तो फिर मैं अब क्या करूँ। तब तंग कहता है और हमारे सन की एज अब 4 ईयर है। तब जंगकुक फिर से हंसते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है उसकी एज अब 4 ईयर है, और उसकी बात क्या है, मेरी क्या बेबी बॉय मुझे बोल सकता है। तब तुरंत तंग शाय फील करते हुए कहते हैं तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अब एक किस दो। तब ये सुनने के बाद ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर तंग की तरफ देखता है। तब तंग कहते प्लीज़ सिर्फ 1 किस ही तो मैं मांगा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ 1 किस। तब जंगकुक तंग को नर्वस फील करते हुए कहते हैं ओके मैं तुम्हें रूम में जाने के बाद दूंगी, यहाँ पर ओपनली मैं तुम्हें किस नहीं दे सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते हैं सच में तुम मुझे किस दोगे। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और तंग को लेकर सीधा अपने होटल रूम में चला जाता है। तब होटल रूम में पहुंचने के बाद जंगकुक चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और तंग उसकी तरफ देख रहा था। दोनों के बीच में ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मोमेंट आ गया था। तब तंग जंगकुक को तुरंत कहता मुझे किस दो। तब जंगकुक तंग को सॉफ्टली कहते मेरे पास आओ। तब तंग सोली सोली जंगकुक के क्लोज चला जाता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है सॉफ्टली, और तंग जंगकुक की शोल्डर पर अपने हाथ रखता है। तब जंगकुक सोली सोली अपने हाथ तंग के नेक के पास लेकर जाता है और तंग की सिर को सोले सोले नीचे करने लगता है और सॉफ्टली जंगकुक तंग की लिप्स को टच करता है और उसे बहुत ही प्यार से स्मूथली किस करने लगता है। जंगकुक खुद भी शॉक था कि वो सच में तंग को किस कर रहा था। ये उसकी फर्स्ट किस था, क्योंकि वो जब तयन के साथ था तब उन लोगों के बीच में इंटीमेट तो हुआ था, पर कभी भी वो किस नहीं कर पाया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि तयन कंफर्टेबल भी होगा या तो नहीं, और इस वजह से जंगकुक उसे किस नहीं किया था। जंगकुक चाहता था कि वो लोग जब एक दूसरे के लिए बहुत डीपली फील रखेगा तब वो दोनों एक दूसरे को किस कर सकता है और जंगकुक वेट भी कर सकता है। पर
जंगकुक नहीं सोचा था कि वो लोग और लाइफ में कभी मिल ही नहीं पाएगा, पर तांग की सदब अलग था। जंगकुक अब उसे लेकर डीपली फील रखता था। वो लोग 3 इयर्स से भी ज़्यादा टाइम से एक साथ हैं और जंगकुक अब कॉन्फर्म था वो तांग को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है। वो तांग को जब भी किसी के साथ देखता है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और जंगकुक तुरंत ही अपने टंग को तांग की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब तांग भी अपनी माउथ को ओपन कर लेता है। तब जंगकुक तांग को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तांग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे और भी ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर वो जब फील करता है कि तांग अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब वो तुरंत ही किस को ब्रेक कर देता है। तब तांग हेवीली ब्रीथ लेते हुए अपने रेड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है, तांग क्या रो रहा था। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहते तुम क्या रो रहे थे। तब तांग जंगकुक इसके उठाते हुए कहते मैं ऑलमोस्ट ब्रीथ आउट होने वाली थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक यार थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है सॉरी, मैं दोबारा से इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगी। तब तांग एक्साइटेड होकर कहते तुम मुझे दोबारा से किस करोगे। तब जंगकुक बिना कोई आंसर किए फिर से तांग को किस करने लगता है। तब तांग फिर से जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और जंगकुक सोली इस बार अपने हाथ को तांग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी चेस्ट पर अपने हाथ को ले जाते हुए उसकी चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब तांग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था और अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और किसके बीच में ही मौन करने लगता है। तब जंगकुक भी जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाता है तांग की मौन की आवाज़ को सुनकर। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक कर देता है और अपने हाथ जब तांग की शर्ट के अंदर से निकालने वाला था तब तांग कहते प्लीज़ इसे कंटिन्यू करो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तुम जानते हो तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, अगर मैं इसे कंटिन्यू किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ अगर इंटीमेट हुआ तो। तब तांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक को कहता है प्लीज़ सिर्फ इसे कंटिन्यू करो, मैं चाहती हूँ तुम इसे कंटिन्यू करो। तब जंगकुक कहता है तुम्हें इंटीमेसी के बारे में पता है, मैं बिना कोई परमिशन के तुम्हें टच तक नहीं करना चाहती हूँ। तब तांग कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने बोला था इंटीमेसी के बारे में और उसने मुझे ये भी बोला है कि अगर हम लोग इंटीमेट होंगे तो फिर हमारी और एक चाइल्ड होगा और मैं और एक चाइल्ड चाहती हूँ। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहता चाइल्ड क्यों चाहते हो, तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था। तब तांग कहते चाइल्ड लेने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, मेरी सिस्टर की डेथ हुआ था क्योंकि वो शायद उसकी डेस्टिनी था इसी वजह से, और यहाँ पर तुम्हारी बेबी का तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। तब जंगकुक तुरंत तांग को कहता है मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ। तब तांग शॉक हो जाता है और जंगकुक को कहता हूँ कि मैं बेबी नहीं लूँगी, बस इसे कंटिन्यू करूँ। तब तांग की तरफ जंगकुक शॉक होकर देखने लगता है जैसे ये हाथ की बनाई हुआ चीज़ था, अगर तांग चाहता है तो फिर इसे कंट्रोल कर सकता है और नहीं चाहता है तो फिर कंट्रोल नहीं कर सकता है। सच में ऐसा नहीं था, तब क्या हो जाएगा ये जंगकुक को खुद नहीं पता। तब तांग फिर से कहते हैं प्लीज़ अभी मेरे साथ करो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सोली तांग के नेक के पास अपने फेस को लेकर जाता है और उसकी नेक के स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है मैं एक बिट्स हूँ, कल तुम चल नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा, चलो इसे बंद करते हैं। तब तांग जंगकुक की ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहा था और कहता है मैं रेडी हूँ इस पेन को झेलने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं मैं सच में बिट्स हूँ। तब तांग कहते मैं क्या नहीं करती हूँ, बस कंटिन्यू करो प्लीज़। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो अपनी टंग से तांग के नेक को लिक करना स्टार्ट कर देता है और उसे सक करने लगता है। तब तांग बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। फिर जंगकुक उसके साथ सोली तांग की शर्ट के बटन को भी अनबटन करने लगा था और उसे अनबटनिंग करते हुए उसे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक उसके बाद सोली तांग की कॉलर बोन पर आ जाता है और उसकी कॉलर बोन को भी सक करने लगता है और जंगकुक उसके बाद तांग की चेस्ट की तरफ देखता है। उसकी चेस्ट ज़्यादा बिग भी नहीं था, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं था, पर बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था और जंगकुक इसे देखकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है और तांग की निपल्स को बहुत ही प्यार से अपनी फिंगर से टच करते हुए कहता है मैं क्या इसकी टेस्ट ले सकती हूँ। तब तांग ना चाहते हुए भी उसकी माउथ से मौन निकल जाता है और कहता है प्लीज़ अभी करो। तब जंगकुक
बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत उसकी निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और एक हंग्री बेबी की तरह उसे सक करने लगता है, उसे निबल्स करने लगता है और सॉफ्टली बाइट करने लगता है, जो बहुत स्पीडली था। और तंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी निपल्स पर कोई बाइबेटर लगा दिया था। और तंग मौन करते हुए कहते अभी इस तरह से मत करो, पर जंगकुक कहाँ पर रुकने वाला था। और जंगकुक तंग की दोनों सिस्टर के साथ ही सेम ही ऐसा ही करता है और उसकी फुल बॉडी जंगकुक सोली तंग को हिकिस से भरने लगता है और तंग की बाकी क्लोथ को भी जंगकुक रिमूव कर देता है और अपनी भी। फिर जंगकुक अपने नी से लेटे हुए ब्यूटीफुल को देखता है और जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं बेबी बॉय मेरे अपने लिप्स को ओपन करो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग शाय फील करने लगता है और वो सोली अपनी लिप्स को ओपन करता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और कहता है आई थिंक मुझे तुम्हें रेडी करने की ज़रूरत नहीं होगा, तुम ऐसे ही बहुत ज़्यादा वेट लग रहे हो। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक कहते तुम्हें प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता। तब तंग कहता है मुझे मेरी फ्रेंड ने नहीं बोला था, उसने सिर्फ बोला था कि बिना क्लोथ के बाद लोग इंटीमेट होता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक अपनी खुद को ही स्लैप मारना चाहता था कि तंग सिर्फ आधे बात ही सुनकर इतनी ज़्यादा जंगकुक को एक्साइटेड करा दिया है, पर जंगकुक अब पीछे भी नहीं जा सकता है। और जंगकुक उसके बाद अपनी फिंगर को तंग के माउथ में स्लाइड करते हुए कहते हैं इसे सक करो। तब तंग एक गुड बॉय की तरह वही करता है। फिर जब एक गुड बॉय की तरह से सक कर लेता है, तब जंगकुक तुरंत अपनी फिंगर को निकल लेता है और सोले तंग की लेग्स के बीच में अपनी फिंगर को लेकर जाता है और उसके अंदर स्लाइड कर देता है। तब तंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और कहता है अब भी मुझे पेन हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं अभी भी तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ लेना है। और जंगकुक के कहने के बाद तंग को रेडी कराने लगता है और उसके अंदर अपनी फिंगर को बहुत ही फसली मूव करने लगता है और वो अपनी थर्ड फिंगर को भी स्लाइड करते हुए जंगकुक तंग को प्रिपरेशन करने लगता है। फिर तंग जब प्रिपरेशन हो जाता है तब जंगकुक तुरंत अपनी फिंगर को निकाल लेता है और जंगकुक अपनी बाकी क्लोथ को भी निकाल देता है। तब तंग जब जंगकुक के हार्ड मेंबर को देखता है तब वो शॉक हो जाता है और कहते तुम इसे क्या करने वाले हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं अब ये तुम्हारे अंदर जाने वाला है। और जंगकुक के कहने के बाद तंग की लेग्स को थोड़ा सा और ओपन करके उसके बीच में बैठ जाता है और फिर तंग को कहता है थोड़ा ही पेन होगा पर खुद को काम डाउन फील कराना ओके। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक सोले तंग के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब तंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है प्लीज़ सभी से बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और तुरंत ही तंग को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग शॉक था पर वो किस में ही ज़्यादा फोकस करने लगता है और तुरंत बाद ही उसकी पेन चला जाता है और जंगकुक तंग के अंदर और भी ज़्यादा फसली मूव करना स्टार्ट कर देता है और तंग जो मौन करने लगा था फिर जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है। तब तंग मौन करते हुए कहते ये सभी प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तब जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है तुम सच में औसम हो, मैं सच में बहुत ज़्यादा टाइट और हॉट हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और तंग जो बार बार मौन कर रहा था जंगकुक के बैक पर कार्ड्स मार के दे रहा था, पर जंगकुक नहीं रुका था और वो तंग के साथ होल नाइट तक बहुत सारे राउंड लेता है। और तंग जब टायर्ड हो जाता है तब जाकर जंगकुक उसे सोट देता है। नेक्स्ट डे तंग नींद से उठने के बाद उसे अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो पेन की वजह से रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जब तंग के रोने की आवाज़ सुनता है तब वो तुरंत अपना आइज को ओपन करता है और तंग की तरफ देखता है जो जंगकुक की शर्ट पहन कर रखा था। तब जंगकुक तुरंत बेड पर बैठते हुए तंग के बैक को रफ करते हुए कहते तुम ठीक हो। तब तंग जंगकुक को कहता मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं कहा था कि बहुत ज़्यादा पेन होगा। तब तंग कहते पर इतनी ज़्यादा। तब जंगकुक कहता है शायद मैं ज़्यादा ही बिट्स की तरह था। तब ये सुनने के बाद तंग क्या रेड हो जाता है। फिर वो जंगकुक की तरफ देखता है जो हाफ न्यूड था और इसे देखने के बाद वो फिर से रेड हो जाता है और कहते तुम क्यों कुछ भी नहीं पहने हो, और वेट मैं नीचे क्यों कुछ नहीं पहना हूँ, सिर्फ बॉक्सर क्यों। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं मुझे तुम्हें इस तरह से देखना पसंद है, एनीवे चलो मैं तुम्हें क्लीन कर देती हूँ। और
जंगकुक के कहने के बाद तंग को बारिश में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है और तंग को क्लीन करा देता है और एक लॉन्ग हॉट बात लेने के बाद दोनों ही बाहर आ जाता है और जंगकुक तंग को क्लोथ को पहनने में भी हेल्प कर देता है और खुद भी अपनी क्लोथ को चेंज कर लेता है। और जंगकुक और तंग फुल डे घर में ही था। तंग अपनी सन को मिस कर रहा था और तंग शाम के टाइम पर अपने मॉम को कॉल करता है। तब तंग की मॉम तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है, मॉम मेरा सन कहाँ पर है? तब तंग की मॉम कहता है, वो तुम्हारी कज़न के साथ खेल रहा है। तब तंग कहता है, ओके मैं समझ गया, पर उसके साथ बातें करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? तब तंग की मॉम तुरंत हाँ कह देता है और तंग के सन के पास फोन को दे देता है। तब तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, लिटिल वन तुम क्या कर रहे हो? तब वो हंसते हुए कहता है, मॉम मैं यहाँ पर गेम्स खेल रही हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, गुड बॉय, अब गुड बॉय बनो, मॉम जल्द ही वापस आ जाएगा, ओके? तब वो कहता है, ओके, पर मैं आपको मिस कर रही हूँ। तब तंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, ओके ओके ओके, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी। तब ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है और कहते, थैंक यू मॉम जल्दी आने के लिए। तब तंग हाँ कह देता है और उसके साथ कुछ देर तक बातें करने लगता है। तब जंगकुक आकर तंग को पीछे से हक करके उसके शोल्डर पर अपनी सिन रखकर सब कुछ सुनने लगता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, मेरी शोल्डर के ऊपर से अपनी इस चिन को हटाओ। तब जंगकुक तंग की ईयर को लिक करते हुए कहता, तुम बातें करो, मैं कहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे भी उसकी बातें सुनना पसंद है। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी देता इसके साथ देखने लगता है। तब दूसरी तरफ से फिर से तंग के सन कहता है, मॉम आप कहाँ पर गायब हो गए? तब तंग कहता है, तुम्हारी स्नॉटी डैड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तब ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है, मैं डैड को मिस कर रही हूँ। तब तंग कहता है, ओके उसके साथ बातें करो, और तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, हे माय लिटिल शैम तुम क्या कर रहे हो? तब तुरंत दूसरे साइड से जंगकुक के सन कहता है, मैं यहाँ पर मॉम की कज़न के साथ खेल रही हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, पर वो लोग इसमें मुझसे थोड़ा सा वीक हैं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, शायद वो लोग लेट टाइम पर बेबी लिया था। तब ये सुनकर जंगकुक के सन कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी देता इसके साथ देखकर कहता है, इस तरह से बातें मत करो, बेबी है। तब जंगकुक कहते, तुम भी एक बेबी हो, सिर्फ 19 की, पर देखो कितनी ज़्यादा नॉटी। तब तंग क्या रेड हो जाता है। फिर जंगकुक अपनी सन के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है, पर वो तंग को टिस करना बंद नहीं किया था और तंग जो खुद को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था, क्योंकि जंगकुक उसकी सिस को महसूस कर रहा था, कभी कभार उसकी पोस्ट पर पिंस कर रहा था, जिस वजह से तंग बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। और फुल 1 आवर के बाद जाकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब जंगकुक कहते हैं, और एक 1 राउंड हम लोग ले सकते हैं। तब तुरंत तंग कहते हैं, नो मैं नहीं चाहती हूँ, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। तब जंगकुक कहाँ पर तंग की बातों को सुनने वाला था और वो तंग को फोर्सफुली किस करने लगता है और तंग जो और खुद को रोक नहीं पाता है और वो भी जंगकुक के इसमें माइल्ड हो जाता है और जंगकुक स्लोली तंग को बेड पर लेटा देता है और उसकी क्लोथ को रिमूव करके रूम के आसपास कहीं पर गिरा देता है। जंगकुक और तंग अपने हनीमून को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और वो लोग 1 मंथ के बाद जाकर घर में वापस आ जाता है। पर इस 1 मंथ में एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जिस दिन वो लोग अपने सन को भूल गया था। वो लोग उसके साथ भी बहुत सारे बातें करता था। तंग सीधा पहले अपने पेरेंट्स के घर में जाता है और जाने के बाद पहले अपने सन को ढूंढने लगता है जो उसकी कज़न के घर में गया था। तब तंग जल्दबाजी में उसकी कज़न के घर में जाता है और जाकर देखता है उसकी सन जो अपनी कज़न के साथ खेल रहा था। तब तंग उसे देखकर तुरंत कहता है, जीवन सफवान जल्दी से इधर आओ। तब सफवान तंग की तरफ देखता है और उसे देखने के बाद ही उसकी फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो जल्दबाजी में जाकर दौड़ते हुए तंग को हग कर लेता है। तब तंग स्माइल करता है और उसे भी हग बैक कर लेता है और तंग उसके सिर पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हो। तब वो भी कहता है, मॉम मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हो, डैड कहाँ पर है? तब तुरंत तंग कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। और ये कहने के बाद तंग सफवान को लेकर अपने साथ घर में चला जाता है अपनी। और तब सफवान सीधा अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ जाता है और वो जाने के बाद सीधा जाकर देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। तब वो दौड़ते हुए जंगकुक के पास चला जाता है
तब जंगकुक उसे हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है, हे मैं तुम्हें मिस किया था। तब सफवान हंसते हुए कहते हैं, बाबा मैं अभी आपको मिस किया था। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, तुम भी मुझे मिस किए थे। आज हम लोग घर में जाएंगे और हम लोग बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तब ये सुनकर तांग कहते हैं, तुम्हें अपनी वर्क भी है। तब जंगकुक कहते हैं, व्हाटएवर, मैं मेरी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। तब तांग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद तांग और जंगकुक उस दिन वहाँ पर रहता है और नेक्स्ट डे वो लोग जंगकुक के घर में वापस चला जाता है। जंगकुक के घर में जाने के बाद जंगकुक जल्दबाजी में रेडी होकर अपने वर्क के लिए चला गया था क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गया था और जंगकुक को खुद पता नहीं था, पर वो जल्दबाजी में चला गया था। तब जब किचन में पानी पीने के लिए जा रहा था तभी जंगकुक की सिस्टर वहाँ पर आ जाता है और वो तांग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तब वो तांग की नेक पर एक हिकी को देखकर हंसते हुए कहते, तो फिर मेरे ब्रदर की बहुत ही अच्छी तरह से सांस ले रहे हो। तब तांग ये सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब तुरंत वो कहता है, मेरी कहने का कोई भी मतलब नहीं है, बस मैं कुछ देख रही हूँ। और वो तांग की नेक पर एक हिकी को टच करता है। तब तांग तुरंत अपने नेक के ऊपर से जंगकुक की सिस्टर के हाथ को हटा देता है और कहते, टच मत करो मुझे। तब तुरंत ये सुनकर जंगकुक की सिस्टर अपना इसको रोल करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज हो। तब तांग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि मैं बदतमीज हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की सिस्टर कहते, हटो मुझे भी पानी पीना है। और वो तांग को साइड करते हुए जल्दी से खुद भी पानी पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। तब तांग सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है और अपने मन में कहता है, ये अब तक यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। पर उसे जंगकुक की बातें याद आ जाता है और अपने मन में कहता है, ये मेरी काम नहीं है, वो जो करना चाहता है कर सकता है। और तांग उसके बाद अपने रूम की तरफ चला जाता है। 1 मंथ बाद तांग जो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था वो बाथरूम में था और अपने हाथ में प्रेगनेंसी किट को पकड़ते हुए बार बार उसकी तरफ देख रहा था। फिर जब 5 मिनट कंप्लीट होता है तब वहाँ पर 2 डॉट आ जाता है और इसे देखने के बाद तांग की फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है, हम लोग फिर से पेरेंट्स बनेंगे। और तांग ये कहने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो जल्दबाजी में बाथरूम से बाहर आता है और वो जब रूम के अंदर आता है तब वो देखते हैं उसके सन जो बेड पर बैठकर अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। तब तांग उससे जाकर हक करते उसकी फुल फेस पर किस करता है और कहते हैं, हे लिटिल मॉन्स्टर, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है। तब ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, मॉम क्या हुआ है। तब तांग कहते हैं, तुम एक एल्डर ब्रदर बनोगे, तुम हैप्पी नहीं हो। तब वो एक्साइटेड होकर कहते, तो फिर मैं बिग ब्रदर बनूंगी। वाओ मॉम, कब मेरी लिटिल सिस्टर और ब्रदर आएगा। तब तांग हंसते हुए कहते, जल्द ही आएगा। तब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहते हैं, मॉम मैं सच में एक्साइटेड हूँ उसके साथ मिलने के लिए। तब तांग कहता, अब इसे सीक्रेट रखो, जब तुम्हारी डैड वापस आएगा तब हम लोग उसे एक साथ बोलेंगे, ठीक है। तब ये सुनकर वो हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद तांग जो रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक की सिस्टर जो वहाँ से ही जा रहा था पर वो तांग की बातों को सुन लिया था और वो सुनने के बाद शॉक था और वो ये नहीं चाहता है कि अब तांग की भी कोई चाइल्ड आ जाए और उसके बाद तांग यहाँ पर होल लाइफ के लिए रुक जाए, क्योंकि वो सिर्फ अब तांग को यहाँ से निकालना चाहता है। सच में तांग अब उसके लिए जीना हराम कर रहा था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लंच के टाइम था और तांग नीचे की तरफ जा रहा था। तब वो सीढ़ी से उतरने के टाइम पर उसकी मॉम को कॉल करने लगता है। तब तांग की मॉम जो कॉल को उठा लेता है। तब तांग उसकी मॉम के साथ बातें करने लगता है और जंगकुक की सिस्टर जो तांग के पीछे पीछे आ रहा था वो भी बिना कोई साउंड किए और वो तांग को सीढ़ी से पुश करना चाहता था और वो जब तांग के एकदम क्लोज आ जाता है और तांग को जब पुश करने ही वाला था तभी तांग हट जाता है और वो कॉर्नर पर खड़ा हो जाता है और उसकी मॉम को कहता है, हाँ मुझे फिर से बोलना। तब जंगकुक की जो सिस्टर था वो तांग को तो पुश नहीं कर पाया था पर वो अपनी बैलेंस को खोकर नीचे सीढ़ी से गिर जाता है। पर थैंक गॉड वो ज़्यादा ऊपर नहीं था और सिर्फ 4 ही सीढ़ी नीचे था, तो फिर उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा था और वो शॉक हो गया था। तब तांग उससे भी ज़्यादा शॉक था कि अभी क्या हो गया है और वो तुरंत उसकी मॉम को कहता मैं बाद में कॉल करती हूँ। और ये कहने के बाद वो तुरंत जंगकुक की सिस्टर को चेक करने के लिए जाता है। तब जंगकुक की सिस्टर जो तांग को देखकर तुरंत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वहाँ पर
तभी जंकुक भी आ गया था। जंकुक आने के बाद ये सब कुछ देखकर शॉक हो गया था। तब जंकुक की सिस्टर जल्दबाजी में तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और रोते हुए कहता है, तुम मुझे मारने की ट्राई कर रहे थे, तुम ये कैसे कर सकते हो। तब तंग शॉक हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें मारने की ट्राई नहीं कर रहा था। तब जंकुक कॉन्फ्यूज आकर कहते, यहाँ पर क्या हो रहा है। तब तुरंत जंकुक की सिस्टर उठने की ट्राई करता है पर वो उठ नहीं पा रहा था। तब जंकुक उसे उठने में हेल्प करता है। तब वो रोते हुए जंकुक को कहता है, मैं कहा था ये बॉय तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, और देखो ये बॉय मुझे सीढ़ी से गिरा दिया था क्योंकि मुझसे हेट करता है और वो मुझे मारना चाहता था। थैंक गॉड कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगा है। तब तक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मैं तो मेरी मॉम के साथ बातें कर रहा था, मैं कब तुम्हें पुश किया था, तुम तो अपने आप ही गिर गए थे, मुझे तो पता तक नहीं था कि तुम मेरे पीछे हो। तब यह सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है कि असल में क्या हो रहा है। तब जंकुक की सिस्टर रोते हुए कहता है, सच में जंकुक, तुम अपने हस्बैंड को कभी भी कुछ भी नहीं कहोगे, तुम इन सब कुछ कैसे कर सकते हो। हम लोग तुम्हें इतने सालों से बड़े किए हैं, तुम्हारी हर एक नीड को हम लोग पूरा किए हैं और तुम अपनी वाइफ की हर एक बातों को सुन रहे हो। वाओ जंकुक, हम लोग तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे। तब तंग को पता था कि जंकुक उन लोगों की तरफदारी ही करेगा और तंग यही सोचकर उसे आंसू आने लगता है। आज उसकी मोस्ट हैप्पीएस्ट डे था पर सब कुछ खराब हो गया है और तंग रोना स्टार्ट कर देता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक गुस्से से कहता है, मुझे सच बोलो तंग, क्या हुआ था यहाँ पर। तब तंग रोते हुए जंकुक को कहते, तुम मेरी बातों पर क्या ट्रस्ट करते हो, मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ, मुझे नहीं पता। तब जंकुक की सिस्टर कहते, झूठ मत बोलो तंग, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम जैसे पुआर इंसान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारी डैड ने शायद तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। तब तंग रोते हुए कहते हैं, मेरे डैड के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी मत कहना और हम लोग पुआर बिल्कुल भी नहीं हैं। और तंग ये कहने के बाद हिचकियाँ उठाने लगता है। तब जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम आज ही अपने पेरेंट्स के घर में जाने वाले हो, ये सब कुछ अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहते हैं, मैं सच में कुछ भी नहीं किया हूँ। तब जंकुक कहते हैं, तुम आज ही अपने पेरेंट्स के घर में जाओगे और तब तक तुम वापस नहीं आओगे जब तक तुम अपनी गलती को समझ नहीं पाते हो। अभी मेरी सिस्टर के पास माफ़ी मांगो और यहाँ से चले जाओ। तब तंग जंकुक की तरफ अपने गुस्से भरी आइस के साथ और ब्रोकन आइस के साथ भी देखने लगता है और कुछ भी जंकुक से एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंकुक कितनी ज़्यादा उसे ये सब कुछ कहेगा। तब तंग जंकुक को कहता, अगर मुझे जाना ही है तो फिर क्यों मैं इस इंसान से माफ़ी मांगूंगी जो मैं कुछ किया ही नहीं। तुम एक दिन रिग्रेट करोगे और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी मेरे पास और कभी भी आने की टाइम मत करना। तुम सच में एक बैड पर्सन हो, तुम अपनी सिस्टर को लेकर ही परे रहना और मेरे साथ कभी भी बातें मत करना। और तंग ये कहने के बाद रोते हुए रूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था और वो सोचने लगता है उसने शायद ज़्यादा ही हार्ड बातें कह दिया है और वो जल्दबाजी में तंग को रोकने के लिए जाने लगता है। तब तंग जो जंकुक के एक भी वर्ड तक नहीं सुनता है और वो सिर्फ अपनी पैकिंग पर ध्यान दे रहा था। तब जंकुक तंग की क्लोथ को क्लोजेट में रखते हुए कहते, स्टॉप इट तंग, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ गुस्से में हूँ। तब तंग कहते, मैं भी गुस्से में हूँ, अपनी उस जाओ आज जाकर सिस्टर की बातों को सुनो, उसके साथ तो तुम तो कभी भी कुछ भी नहीं करोगे, जो भी कुछ तुम्हें करना है सिर्फ मेरे साथ, मुझे डांटोगे, मेरे ऊपर अपने एंगर दिखाओगे, सब कुछ सिर्फ मेरे साथ। तुम्हें ये कभी भी फील नहीं होता है कि मैं हार्ट फील करती हूँ, तुम्हारी सिस्टर हर वक्त गलतियाँ करता है पर फिर भी तुम हर वक्त मुझे ब्लेम करते हो जैसे मैं ही सब कुछ किया हो। मैं सालों से सब कुछ देखते आ रही हूँ पर फिर भी तुम आज तक एक भी वर्ड तक नहीं बोले हो। ये सब कुछ सिर्फ क्या मेरे साथ ही है, बोलो तुम क्यों मेरे साथ ऐसा ट्रीट करते हो, तुम क्या मेरे लिए फील नहीं रखते हो, तुम क्या सिर्फ मेरी सिस्टर के लिए ही फील रखते थे। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंकुक इस बार शॉक हो जाता है। वो ऑलरेडी ताओंग की सिस्टर से मूव ऑन कर लिया था और ताओंग अब जबकि ये सारी बातें कह रहा था तब जंकुक को बहुत ज़्यादा और भी सैड फील होने लगता है। तब ताओंग कहता है, मुझे बोलो क्योंकि मुझे जितना दूर पता है तुम मेरी सिस्टर के साथ हमेशा खड़े रहते थे पर मेरे साथ क्यों नहीं, मैं क्या गलती किया हूँ, मुझे बोलो। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगा पर तुम यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। अब तुम मेरी हबी हो तो फिर तुम्हें अब सब कुछ सेम तरीके से मेरे साथ भी ट्रीट करना होगा। मैं मेरी सिस्टर को लेकर जेलस फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो अब इस वर्ल्ड में नहीं है, मैं जेलस फील नहीं कर सकती हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कभी भी साथ खड़े नहीं रहोगे
ये तुम्हारी किस तरह की बातें हैं? बोलो तुम हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा ट्रीट करते हो? हम लोग ऑलमोस्ट 4 ईयर से एक साथ हैं, पर फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करते हो। क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा करते हो? बोलो। तब इस सुनने के बाद जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहते मुझे आंसर चाहिए, प्लीज़ मुझे बोलो क्यों तुम मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करते हो? तब जंगकुक कहते हैं मैं मेरी सिस्टर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती हूँ। मैं पहले भी गया था, पर मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैं क्यों गया था, क्योंकि एंड में वो लोग ही मेरे साथ रहता है। तुम्हारी सिस्टर के लिए मैं जब फाइट किया था तब वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँ और तुम भी चले जाओ, और उसके बाद क्या होगा? मैं मेरी सिस्टर के पास ही रह जाऊँगी। तब ये सुनने के बाद तंग जंगकुक को कहते मेरी हाथ को छोड़ दो, और तंग फोर्सफुली जंगकुक के हाथ को हटाते हुए वो अपनी क्लॉथ को फिर से निकालने लगता है। तब जंगकुक कहते सब कुछ बंद करो। तब तंग कहते तुम क्या कह रहे थे कि एंड में तुम्हारी सिस्टर ही और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ही तुम्हारे साथ रहेगा ना? तो फिर उन लोगों के साथ ही रहो, मेरे साथ रहकर क्या फ़ायदा? मैं जा रही हूँ और मेरे सन को भी लेकर जा रही हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब तंग कहते क्यों? तुम ही तो कह रहे थे ना कि एंड में जाकर वो लोग ही तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर मैं कौन हूँ? बोलो, मैं कौन हूँ तुम्हारे साथ रहने वाला? वो लोग ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? तो फिर उन लोगों के पास जाओ, यहाँ पर कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तब जंगकुक फिर से तंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहते प्लीज़ तंग स्टॉप इट, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करती हूँ। तब ये सुनने के बाद तंग कहते ट्रस्ट करते हो किस बात पर? तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मेरी सिस्टर ने तुम्हें पुश करने की ट्राई किया था। तब ये सुनकर तंग कहता तुम्हें कैसे पता? तब जंगकुक कहते मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ मेरी सिस्टर इतनी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और वो तुम्हें स्पेशली लाइक नहीं करता है। तब तंग कहते हैं तो फिर मैं क्या करूँ? उसे तो तुम कुछ भी नहीं कह रहे थे, तो फिर उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्या कर रही हो? मुझे सिर्फ पैक करने दो। और ये कहने के बाद तंग जल्दबाजी में अपनी पैकिंग को ख़त्म करता है। तब जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है तुम नहीं जाने वाले। तब तंग कहते मिस्टर जून, तुम मुझे खुद कहते कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और मैं जबकि कोई गलती नहीं किया हो तो फिर मैं माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी उससे, और मैं यहाँ पर कोई भी गलती भी नहीं किया हूँ, मुझे अब सुधरना होगा। तब इस सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को समझाते हुए कहते तुम जाने के बाद क्या करोगे? तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगोगे, उन लोगों के साथ तुम क्या करोगे? बोलो, तुम एक जॉब कर सकते हो। तब तंग कहते ऑफकोर्स मैं कर सकती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते सबको स्टबन बनना बंद करो, चुपचाप इसे रखो, मेरी गुस्सा को और हाई लेवल पर मत लेकर जाओ। मैं मेरी सिस्टर को कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर तुम भूल मत जाओ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तब ये सुनने के बाद तंग हंसते हुए कहते हैं हाँ, तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, पर उसके साथ कुछ भी नहीं, उसे तुम थोड़ा सा डांट भी नहीं सकते हो। मैं भूल कैसे जा सकती हूँ कि वो तुम्हारा सिस्टर है? सबसे आगे तो सिस्टर ही आता है, तो फिर उसके पास जाओ। वो बैड है गुड है ये बिल्कुल भी तुम्हारी फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि आखिर में वो तुम्हारे खुद की ब्लड की ही तो एक पर्सन है, तो फिर उसके पास ही रहो। मैं तो अदर फैमिली से हूँ ना, तो फिर मैं तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तंग को कहता है तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें उस सारी बातें कहा था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, और ये सब कुछ नहीं होता। तब तंग कहता है तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम एक डरपोक हो और डरपोक ही बनकर रहोगे, और मैं तुम्हारी तरह लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती हूँ। मैं सच में यहाँ से जाना चाहती हूँ। आई एम सॉरी जंगकुक, पर मुझे जाना होगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहते शट अप, इस टॉपिक पर और एक भी बातें नहीं होगा, और चुपचाप अपने क्लोथ को क्लोजेट में रखो। तब तंग गुस्से से कहते तुम अपनी माउथ को बंद करो, मुझे भी तुम्हारे साथ कोई भी बातें नहीं करना है। मैं सिर्फ अब घर में जाना चाहती हूँ, और मेरी सन कहाँ पर है उसे जल्दी से लेकर आने के लिए कहो। मैं नहीं चाहती हूँ वो अब तुम्हारी सिस्टर की कोई भी स्टाइल के साथ भी खेले, क्योंकि कौन जाने तुम्हारी जो सिस्टर है उसके कान भड़काने लगे। तब तंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी था, और वो गुस्से से तंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहते तुम इतनी ज़्यादा नीचे तरह से बातें नहीं कर सकते हो, मेरी सिस्टर मेरी सन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की तरफ तंग सिर्फ घूरने लगता है, वो भी बिना पल के झपकाए। तब जंगकुक सोले सोले तंग की कॉलर को छोड़ देता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और तंग को कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो,
पर मेरी सन को तुम हाथ तक नहीं लगाओगे। तब ये सुनने के बाद तंग शौक था और वो शौक होते हुए कहता मैं क्यों मेरी सन को यहाँ पर सोरूंगी। तब जंगकुक तुरंत कहता क्यों नहीं सोरोगे, और ऐसे भी तुम तो उससे बॉन्ड नहीं किए थे, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी सन को संभाल लूँगी। तब तंग फिर से शौक हो जाता है। वो बिल्कुल भी अपनी सिस्टर के सन को किसी और के सन नहीं समझता था, वो खुद की ही समझता है और उसे वो खुद के जैसे ही प्यार देता है, तो फिर वो कैसे उसके अलावा रह सकता है। तब जंगकुक कहता है अगर तुम इस घर को सुनना चाहते हो तो फिर अकेले ही चले जाओ, पर मेरी सन को तुम हाथ तक नहीं लगा सकते हो, ये बात याद रखना मिस्टर किम ताओंग। तब ताओंग की आँख से आंसू गिरने लगता है और उस पर करते हुए कहता है प्लीज़ जंगकुक ये सब कुछ बंद करो, मेरे लिए यहाँ पर जीना भी अब मुश्किल हो गया है। तब जंगकुक कहते तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट यहाँ पर रहना चाहते हो तो फिर चुपचाप रहो, और सेकेंड अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर मेरी सन को चुपचाप छोड़ दो। तब ताओंग अपने लगेज को चुपचाप फिर से अनपैक करके जल्दी से अपने क्लोजेट में फिर से क्लोथ को रखने लगता है और उसके आहिस्ता आंसू गिर रहा था। तब जंगकुक कहते मेरी सिस्टर से जाकर माफ़ी मांगोगे। तब ताओंग कहते तुम्हें भी पता है मैं कोई भी गलती नहीं किया हूँ और उससे भी पता है, और मैं माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, मैं तुम्हारी इस बात को मान लिया, मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुन लूँगी। और ताओंग ये कहने के बाद क्लोजेट में क्लोथ को रखते हुए वो सेकेंड रूम में चला जाता है। तब जंगकुक समझ पाता है आज से शायद उसे अकेला ही सोना होगा, पर जंगकुक सोचता है ताओंग की गुस्सा तुरंत ही शांत हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर जंगकुक की एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि आगे जाकर एक गुस्सा बहुत टाइम तक रुकेगा। जंगकुक की सिस्टर और उसके बाद ताओंग के साथ कुछ भी नहीं किया था और वो ताओंग के साथ बातें तक नहीं किया था, और वो हमेशा सिर्फ ताओंग को इग्नोर करता है। उसे ताओंग की प्रेगनेंसी के बारे में पता है पर जंगकुक को नहीं पता, और ताओंग के अब 5 मंथ चल रहा था जो जल्द ही 6 मंथ में बदलने वाला है, और उसकी टमी अब शो होने लगा था जिसे कोई भी क्लियरली देखकर कह सकता है कि वो अब प्रेग्नेंट है। पर जंगकुक के साथ जबकि ताओंग की ज़्यादा मुलाकात नहीं होता है, क्योंकि जंगकुक जब उठता है तब ताओंग ब्रेकफास्ट रेडी करके टेबल पर रखकर अपने रूम में चला जाता है, और उसके बाद जंगकुक भी अपने वर्क के लिए चला जाता है, और रात में जब वो वापस आता है तब तक ताओंग सो जाता है। और जंगकुक इस वजह से ताओंग के साथ ज़्यादा मिल नहीं पाया था और उसे पता भी नहीं था कि असल में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ताओंग अब अलग रूम में सोना स्टार्ट कर दिया था। पर जंगकुक बैडली ताओंग को मिस कर रहा था। वो कभी कभार सोचता है शायद ताओंग ही सही था, उसे शायद अपनी सिस्टर को एक बार उसकी गलती के एहसास दिलाना चाहिए था। आज फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद जाकर जंगकुक फ्री था और जंगकुक आज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, और जंगकुक बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ जाता है ताकि ताओंग रूम में खुद को लॉक करने के पहले ही जंगकुक उसके साथ बातें कर पाए। और वो जब किचन की तरफ जाता है तब वो जाने के बाद अपनी सिस्टर की बातों को सुनता है जो गुस्से से ताओंग के ऊपर चिल्ला रहा था, और वो ताओंग के ऊपर चिल्ला कर कहता है ताओंग तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम जानते हो तुम सिर्फ मेरी ब्रदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थे और तुम सिर्फ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी निभा रहे थे कि तुम अपनी सिस्टर की सन को देख रहे थे और कुछ भी नहीं। अब वो बिग हो गया है, तुम यहाँ से जा सकते हो, और जंगकुक और तुम्हारे बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है तो फिर यहाँ से चले जाओ। तब ताओंग जंगकुक की सिस्टर को कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी सन यहाँ पर अकेला रह जाएगा और तुम्हारे ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तब ये सुनने के बाद वो अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ब्रदर तुम्हें देखने के बाद एक्सेप्ट कर लेगा? तुम्हारी ये 5 मंथ के जो स्टमक है इसे देखने के बाद बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मेरी ब्रदर को यही लगेगा कि तुम किसी और के साथ थे। और फिक्र मत करो, मैं जल्दी ये प्रूफ भी करूँगी कि तुम मेरी ब्रदर के साथ कभी थे ही नहीं। तब जंगकुक ये सुनकर कॉन्फ्यूज था, और वो जब किचन के अंदर आता है तब वो अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। तब जंगकुक की सिस्टर तुरंत जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को कहते हैं अरे जंगकुक तुम यहाँ पर। तब कोई भी आंसर नहीं देता है, सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और वो टर्न हो जाता है। पर तभी जंगकुक को याद आता है कि उसकी सिस्टर अभी तक उनके 5 मंथ के स्टमक के बारे में बातें कर रहा था, और वो ताओंग के स्टमक की तरफ देखता है जो क्लियरली शो कर रहा था कि उसकी टमी में कोई बेबी है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है ताओंग तुम्हारी टमी में क्या बेबी है? तब जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक की सिस्टर कहता है फिक्र मत करो ब्रदर, ये तुम्हारी नहीं है, ये ज़रूर किसी और का है और तुम्हें ये पीठ पीछे धोखा दे रहा था। तब ये सुनने के बाद जंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहता है प्लीज़ चुप करो, मैं ताओंग के साथ बातें कर रही हूँ।
फिर वो तंग के पास जाकर तंग को टर्न करते हुए कहते मुझे बोलो सच में यहाँ पर क्या बेबी है। तब तंग एक लंबा सांस सुनता है और कहते नहीं यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहेगा, मैं एक इंसान नहीं हूँ ना, मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो फिर मॉन्स्टर ही रहेगा ना, तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पर एक बेबी है। तब इस सुनने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो तंग को तुरंत हक कर लेता है। तब तंग हक बैक नहीं करता है, वो अभी भी नाराज़ था जंगकुक से। वो जंगकुक से और कोई भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता है और ना तो करना भी चाहता है। वो सिर्फ यहाँ पर अपनी सन के लिए रुका हुआ था, वरना तंग यहाँ से कब का चला जाता। जंगकुक की बातें अभी भी तंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तब जंगकुक की सिस्टर कहता है जंगकुक उसे छोड़ दो, वो बिल्कुल भी तुम्हारी लायक नहीं है, वो किसी और की बेबी है। तब जंगकुक इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए अपनी सिस्टर के पास जाकर उसे ज़ोर से स्लैप मार देता है और कहता है मेरे घर से आज ही तुम निकल जाओगे। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारी घर नहीं है जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ यहाँ से निकल कर चले जाओगे और फिक्र मत करो, तुम अगर यहाँ पर सच में ही रहना चाहते हो तो फिर जो ग्राउंड फ्लोर पर घर है तुम वहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि जबकि हम सब लोग ऊपर रहते हैं तो फिर तुम भी ऊपर अपनी रूम को बना लिए थे, पर मैं तुम्हें अब ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए कह रही हूँ और तुम ग्राउंड फ्लोर पर अगर रह सकते हो तो फिर रहो, वरना अपनी फ्लैट को बेच दो, मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी सिस्टर की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। तब वो गुस्से में कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मेरे हस्बैंड के साथ तुम बहुत कुछ कर लिया हो, मैं बहुत टाइम से सब कुछ सह रहा था पर अब नहीं, मेरी चाल के बारे में मैं एक भी उल्टा सीधा बातें नहीं सुन सकती हूँ। तब जंगकुक की सिस्टर गुस्से में कहते मैं कभी भी तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगी, हम लोग की रिश्ता यहाँ पर ही ख़त्म। तब जंगकुक कहते चले जाओ यहाँ से। तब वो और कोई भी आंसर नहीं करता है और गुस्से से अपने रूम में चला जाता है और सब कुछ पैकिंग करके वो अपने हस्बैंड के और अपनी शाली के साथ जंगकुक के घर को छोड़ देता है। और वो तो ग्राउंड फ्लोर पर जाने ही नहीं वाला था और वो सीधा अपनी खुद के घर की तरफ चला जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ नहीं देखता है। तब जंगकुक तंग को कहता है प्लीज़ बेबी बॉय मेरी तरफ देखो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं क्यों देखूंगी, तुम यही काम कुछ मंथ पहले भी कर सकते थे पर तुम उस दिन नहीं किए थे, सारा गलती मेरा ही था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पर्सन काफ़ी था और वो था मेरी सिस्टर और तुम अभी भी उसके लिए फील रखते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, फिक्र मत करो। और उसके साथ ये भी मत सोचना कि मैं यहाँ से जाऊँगी, मेरी सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं तुम्हें खुद की तुम्हारी चाल से भी अलग नहीं करूँगी, तो फिर उन लोगों के साथ तुम अपने टाइम स्पेंड कर सकते हो। पर यह बात याद रखना हम लोग के बीच में और कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा, यही बात मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तब इस सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और कह देता हूँ प्लीज़ स्टॉप इट, मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा फील रखती हूँ जितना मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए रखता था। तब इस सुनने के बाद तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम उसके लिए ऑनेस्ट थे, उसके लिए ही रहो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी एक ढाल बनकर नहीं आऊँगी, तुम जैसा चाहते हो अपनी लाइफ को स्पेंड करो और तुम अपनी शैली के साथ हैप्पीली रह सकते हो और मैं मेरी लाइफ में भी हैप्पीली रहूँगी। मैं मेरी स्टडी पर सिर्फ फोकस करना चाहती हूँ और जल्दी से मैं सिर्फ एक जॉब ढूंढना चाहती हूँ और मैं मेरी लाइफ में जैसा चाहती हूँ ऐसा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ और तुम अपनी खुद की दोस्त शैली के साथ जैसा चाहते हो अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हो। और तंग ये सारी बातें अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और तंग को फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ तंग, मैं सच कह रही हूँ, मैं आज तुम्हारे लिए सिर पे सब कुछ किया है, मैं कभी भी तुम्हारी सिस्टर के लिए भी ऐसा नहीं करता। तब तंग जंगकुक की बातों को सुनकर उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और जंगकुक को कहता है छोड़ दो जंगकुक प्लीज़। तब जंगकुक कहते तुम मुझे जंगकुक क्यों कह रहे हो, पहले की तरह तुम मुझे हबी कह सकते हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं क्यों बुलाऊंगी, हम लोग के बीच में सब कुछ ठीक है, बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अब फील नहीं रखती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अब पहले की तरह बातें करूँगी और ऐसे भी तुम भी नहीं रखते हो। तब जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो तंग की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखता है और कहता है प्लीज़। मैं तब सच में कॉन्फ्यूज था, मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें भी मेरी हालत को समझना चाहिए कि मेरी
स्मॉल एज से मेरी पेरेंट्स नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ही था, वो लोग मेरे अलावा और कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं कैसे उन लोगों को इस तरह से जाने दे सकती हूँ? तुम्हें भी समझना चाहिए, अगर तुम्हारी पेरेंट्स नहीं होता तो फिर तुम भी समझ पाते कि तब कैसा फील होता है। मैं सिर्फ सबको देखते रहती हूँ कि सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ कितनी ज़्यादा हैप्पी रहता है और मैं सिर्फ अकेला था। और वो लोग उस टाइम पर मुझे हेल्प किया था, मुझे पेरेंट्स की प्यार दिया था, तो फिर मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं इतनी ज़्यादा इजीली कैसे भूल सकती हूँ बोलो? मैं 27 ईयर तक उन लोग के साथ ही ऐसे ही था, और उसके बाद तुम्हारी सिस्टर मेरी लाइफ में आया था, और उसके बाद तुम आए थे 1 ईयर बाद। तो फिर मैं अब कैसे सब कुछ भूल सकती हूँ? 27 ईयर्स में वो लोग मुझे इतनी ज़्यादा प्यार दिया था, मैं क्या भूल सकती हूँ सिर्फ कुछ सालों के अंदर? तुम कैसे समझ सकते हो? तुम्हारे पास हमेशा से सब कुछ था, पर मेरे पास नहीं था। तुम्हारे पास तुम्हारी पेरेंट्स है, सब कुछ है, पर मेरे पास मेरे पेरेंट्स ही नहीं था। तो फिर प्लीज़ समझने की ट्राई करो। अब अगर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे तो फिर मैं कैसे रह पाऊँगी? तुम्हें नहीं लगता तुम अब मेरे साथ हार्टलेस बन रहे हो? तब तंग सिर्फ जंगू की तरफ देखने लगता है जो अब रो रहा था, और वो अपने आंसू को हाशली पोंछते हुए कहता है, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा मन से इग्नोर नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ हमेशा बातें करना चाहता था, पर तुम्हारी रूम की डोर हमेशा लॉक रहता था, और मुझे वर्क भी था जिसे मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मुझे वर्क भी करना है, और इस वजह से मैं तुम्हें मना तक नहीं पाई। और मैं सोच रहा था तुम्हारी गुस्सा अपने आप ही चला जाएगा, पर नहीं गया है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद से 100% ट्राई कर रही हूँ, पर तुम मुझे समझने की ट्राई ही नहीं कर रहे हो। प्लीज़ एक बार मेरी जगह को भी समझने की ट्राई करो। मैं सिर्फ सबकी प्यार चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। एक फैमिली में हैप्पीली रहना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, और वो जंगू की फीलिंग को समझ पाता है। यहाँ पर जंगू की भी कोई भी गलती नहीं था। वो लोग जंगू से प्यार करता है, शायद जंगू की मनी की वजह से, और जंगू की माइंड को वो लोग ब्रेन वॉश किया था। फिर तंग जंगू को झुककर उठने में हेल्प करता है। तब जंगू कहता है, तुम झुको मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है कि जंगू कभी भी उसके लिए फिक्र करता है। फिर तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, दोबारा से अपनी उस फैमिली के बारे में फिक्र नहीं करोगे ना, जो लोग सिर्फ तुम्हारी मनी की वजह से तुम्हें अटेंशन देता है। तब जंगू तुरंत कहता है, मैं नहीं करूँगी, मेरे लिए सिर्फ तुम और मेरी अब दोनों शादी इम्पोर्टेंट है। तब ये सुनकर टंग कहता है, अगर प्रॉमिस करते हो तभी मैं तुम्हें फिर से मेरे पास आने दूंगी। तब टंग की तरफ जंगू देखते हुए कहते, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कभी भी नहीं करूँगी, मैं किसी की बातों पर भी ट्रस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ तुम्हारी अलावा छोड़कर। तब टंग स्माइल करता है और जंगू की लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगू टंग की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे हक कर लेता है, और उसे हक करके एक बेबी की तरह रोने लगता है, और रोते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। तब ये सुनने के बाद तंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है, क्योंकि जंगू को उसे कभी भी रिप्लाई नहीं किया था, और फर्स्ट टाइम आज जंगू को उसे रिप्लाई किया था, वो भी खुद से उसने बोला था। और तंग स्माइल करते हुए जंगू के बालों को रफ करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अभी। तब ये सुनकर जंगूक और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और वो हक को ब्रेक करके तंग को एक डीप किस में किस लेता है। तब तंग भी स्माइल करके जंगूक को डीपली किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, और वो दोनों ही एक दूसरे को प्यार से बहुत ही डीपली किस कर रहा था। और यहाँ पर ये फिर एंड हो जाता है। और ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी है, और एक किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरी खुद की कज़िन के साथ हुआ है। और जो ये रियल स्टोरी है ये तब तक ही रियल था जब तक तंग और जंगू के बीच में की को लेकर फाइट हुआ था, क्योंकि तब मैं घर में था उन लोगों की, तो फिर मुझे पता है। और उसके बाद जो है सब कुछ मेरी इमेजिनेशन से था, क्योंकि अभी भी वो स्मॉल है, और जो सफवान था वो मेरी नेफ्यू है, और उसकी एज अब 2 ईयर है।